अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उल्लाह हंसाई है और नॉर्दर्न एरिया से मेरा ताल्लुक़ है और मैं बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ और उसके अलावा गिलगित में हुंज़ा में बहुत सारे लोग मुझे एज़ अ पोएट भी जानते हैं और तकरीबन मैं 16 साल एजुकेशन से मुंसलिक रहा हूँ। ऐसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स और नास्ट में मैं 2022 तक 2007 से 22 तक मैं पढ़ाता रहा हूँ और उसके अलावा मेरा अपना स्टूडियो है और जिसमें मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत सारे जो अपना करियर बच्चे क्रिएटिव फील्ड्स में सीख करते हैं वो मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो क्रिएटिविटी से मेरा ताल्लुक़ है बहुत पुराना और अभी रिसेंटली जो एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है कैटलिस्ट की टीम जो इवेंट कर रही है सेव ग्लेशियर्स के नाम से, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट और कैटलिस्ट एक यंग यूथ की टीम है। बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, इनोवेटिव लोग हैं, उनकी टीम है बहुत ज़बरदस्त और ये लोग मेरे पास आए कुछ अर्सा पहले और मुझसे मशवरा किया कि किस तरह से हम लोगों को इंगेज कर सकते हैं आर्ट के थ्रू ग्लेशियर्स और इन चीज़ों के जो मसले पड़ रहे हैं आजकल, मेल्टिंग ग्लेशियर्स का मसला पड़ रहा है और जो एक ग्लोबल इश्यू बना हुआ है वार्मिंग का। तो इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए वो मेरे पास आए और ये बात डिस्कस हुई तो मुझे एक आइडिया पेंच हुआ कि क्यों ना हम अपनी कम्युनिटी को इंगेज करें किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में और आर्ट का क्या हिस्सा हो एज एन आर्टिस्ट, मैं लोगों को कैसे इंगेज करूं, आर्ट की क्या कंट्रीब्यूशन होगी इस कॉज के लिए। तो ये आइडिया डिस्कस हुआ कि क्यों ना वो ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व हो, आर्टिजन्स भी हों, आर्टिस्ट्स भी हों और क्रिएटिव एक्टिविटी हो। आर्ट जो है एक पर्सनल एक्सप्रेशन है और पर्सनल एक्सप्रेशन पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे भी होता है एक इंडिविजुअल के। लेकिन हमें एज एन आर्टिस्ट, एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हमें चीज़ें ग्लोबली भी सोचने की ज़रूरत है और ग्लोबल कॉज पे भी काम करने की ज़रूरत है और अपनी कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। और थोड़ा-सा अपने शेल से निकल के, अपने पर्सनल थॉट्स से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकल के बहुत ज़रूरी है कि लोगों के साथ एंगेज हों, लोगों के मसाइल हम एक्सप्रेस करें और एक ग्लोबल कॉज के लिए काम करें। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए और कैटलिस्ट के थ्रू सेव ग्लेशियर्स के नाम से जो रैली हो रही है उसमें हमारे बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ़ जगहों से डिफरेंट मटेरियल्स, डिस्पोजेबल मटेरियल्स जमा कर रहे हैं और फोर्ट के बाद फॉलोइंग द रैली उन्होंने मुझे एक आर्ट रेजिडेंसी प्रोवाइड की है जिसमें हम लोगों के साथ इंगेज होंगे और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स पे बात करेंगे आर्ट की कि रिसाइकलिंग से कैसे आर्ट हम बना सकते हैं और आर्ट और क्राफ्ट की हम बात करेंगे और डेमोंस्ट्रेट करेंगे बाकायदा और लोगों को इंगेज करेंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर एक बोतल फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है या फिर आपने प्लास्टिक की थैली फेंक दी तो उसको रिसाइकल होने में बहुत टाइम लगता है और यही वजूहात हैं, ये जो पोल्यूशन है या जो एनवायरनमेंट के साथ जो हम करते हैं, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी रीज़न ये है धुएँ और चीज़ों के अलावा। तो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, हम एज एन आर्टिस्ट ये कर सकते हैं कि उस चीज़ को, उस जंक को एक लाइफ दें। वो कहते हैं कि मेकिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग। आर्टिस्ट की ये खसूसियत है कि वो कोई भी रॉ मटेरियल उठा के, पत्थर भी उठा के उसको सोना बना सकता है। दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो एक वो शख्स होता है जो पहाड़ों में लाल गौहर ढूँढ रहा होता है।
ایک آرٹسٹ ہوتا ہے جو کہ چلتے چلتے کوئی پتھر اٹھا کے اس میں جان ڈال سکتا ہے، اس میں جان تو نہیں ڈال سکتا لیکن اس کو ویلیو دے سکتا ہے، یعنی اس کی ویلیو بڑھا سکتا ہے، اس کی ورتھ بڑھا سکتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ریزیڈنسی میں پبلک کو انگیج کریں اور ڈیمونسٹریٹ کریں کہ جتنا اس علاقے میں خاص طور پہ ہنزا میں جتنا جنک پھینکا جاتا ہے اس کو ریسائیکل کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے روزی روزگار کا کوئی وسیلہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس آئیڈیا پہ ہم نے جب ڈسکس کیا تو کیٹلسٹ کی پوری ہمارے ساتھ تعاون رہی اور کیٹلسٹ مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ریزیڈنسی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے تعاون سے یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا اور نارتھ میں اس طرح کی پہلی دفعہ ایسی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس بھی موجود ہے اور ایک کریٹیو عمل بھی ہے، کریٹیو عمل سے بھی گزریں گے لوگ۔ تو تھینک یو کیٹلسٹ اور ان کی ٹیم اور جو کہ بہت انرجیٹک ہے، ڈفرینٹ ایونٹس کروا رہی ہے آج کل اور یہ میرے خیال میں کیٹلسٹ کی طرف سے ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آرٹ کو اپنے حد تک نہ رکھیں یا اپنے پرسنل بینیفٹ تک نہ رکھیں، پبلک میں جائیں اور ہم ایک گلوبل کوز کے لیے کام کریں۔ تھینک یو سو مچ۔